दोस्तों हमारे पेडागोजी के तैयारी का आज डे 8 है और डे 8 में आपको पता है हमने सिलेबस में जैसे 10 डेज का प्लान बनाया था उसमें डे 8 में हमने रखा है A1 एंड A2। क्या है वो अभी हम लोग देख लेंगे। ए सेक्शन जो KBS पेडागोजी का था बेसिकली वो है। तो डे 7 तक उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। सारी नई चीज मैंने पहले आपको टास्क दे दी थी। तो डे 8 A1 एंड A2 में यही आपका ग्रोथ डेवलपमेंट सोशलाइजेशन वाला है। चलिए देखते हैं। तो A1 एंड A2 बेसिकली KBS का जो A वाला सिलेबस है वो है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार सिलेबस। ये देख लीजिए जो ए सेक्शन था उसमें ये सब कुछ दिया हुआ था, है ना। लास्ट लाइन ये था तो इसको A2 में रखा था मैंने क्योंकि ये सोशलाइजेशन है। तो ये दोनों आपको करना है, मतलब पूरा ए सेक्शन करना है और ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात भी नहीं है। आप आराम से इसको एक नज़र देख लेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस में भी आपको अब जो सीटेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो और उससे थोड़ा सा ऊपर हिंदी में भी मीडियम में है। तो चलिए देखते हैं A1 और A2 हमारा। तो A1 जो जिसके के अंदर की ये सब सिलेबस रखा है हमने और A2 के अंदर सिर्फ समाजीकरण रखा था। तो आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिएगा। ये A1 का ये टॉपिक हेडिंग हमने दी है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर KBS का दिया हुआ है और ये सब KBS का दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक वृद्धि विकास के बारे में पढ़ना है। तो ये सब तो आप पहले भी पढ़े होंगे, क्या है ग्रोथ, क्या है, अलग अलग चीज़ों के अनुसार लोगों के अनुसार पूरा बेसिकली चीज़ें समझाई हुई है। कैसे इसकी प्रकृति को आप स्पष्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है, और साथ ही साथ जहाँ पर जिस प्रकार से जरूरी है इसका नेचर क्या है, और जो आपका पूरी तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो डिफरेंस है किस किस आधार पर आपको पूछा जा सकता है, वो सब यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके बाद स्टेजेस की बात कर लेंगे तो आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था जो बेसिक स्टेज है वो आपको यहाँ पर बेसिक समझाया गया है। उसके बाद विकास के जितने भी सिद्धांत हैं इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे, आप जानते ही हैं। जहाँ पे जरूरी है इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है नाम, है ना। अलग अलग जो हमारे डेवलपमेंट के थ्योरीज हैं ये सब आपको कर लेना है। मुझे लगता है ये सब आप एक नज़र देख लीजिएगा, हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये सब आपका पहले से भी पढ़ा हुआ है। तो ये सब पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। लास्ट में आपका डेवलपमेंटल जो कार्य है उससे जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप टॉपिक भी देखे होंगे कि पूरी तरीके से जो आपका डेवलपमेंट है उसके डिस्कशंस के बारे में, विकासात्मक कार्य के बारे में, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस के बारे में, तो वो सब है, वो सब आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो सारी डिस्कशन है क्या क्या हो सकती है, वो सब यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब उसके डिस्कशन है। और उसके अलग अलग स्टेजेस में किस किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, ये पूरा आपको कंप्लीट पैकेज हो जाएगा बच्चे का। तो ये आपका हो गया। उसके साथ साथ जो हमारा सेकेंड पोर्शन है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इसको भी आप देख लीजिएगा। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में अलग अलग डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग अवस्था में कैसे डेवलपमेंट चेंज होता है, अलग अलग टाइप, जैसे सामाजिक भावनात्मक विकास है, इधर शारीरिक विकास था, संज्ञानात्मक विकास है, प्रारंभिक साक्षरता और भाषा विकास है, नैतिक विकास है। तो ये सब आपको देख लेना है। और लास्ट वाला टॉपिक जो है एडोलेसेंस वाला, और पूरी तरीके से आपको ये समझ लेना है कि कैसे बच्चा एडोलेसेंस में जाता है, डेविएट भी होता है, और कैसे उनको अलग अलग चीज़ें मिलती है, क्या क्या उनके अंदर फीचर्स होते हैं, ये सब करा के इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों पर हमें फोकस करना है, ये पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से आपको इसमें दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद इसके बेसिक क्वेश्चंस तो आप पहले भी बनाए होंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी हमने ऐड किए हैं और इसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं और हर तरह के, मतलब पेपर बैलेंस करके जैसे KBS पूछ सकता है उस तरह से आपको दिए हुए हैं। तो देखिए टोटल 61 क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा सोशलाइजेशन है A2 वाला पोर्शन वो शुरू हो जाता है, जिसमें कि ये आपके सिलेबस में है। तो उसमें सोशलाइजेशन का बेसिक क्या क्या हो सकता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उस हिसाब से, और उसके एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देख लेना है। मैं बस एक मतलब गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। ये कोई मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि अलग है इसलिए अलग करके दिया है। समाजीकरण की जो संस्थाएं हैं उसके बारे में देख लीजिएगा, और जो बालक के जीवन पर जो घर का प्रभाव पड़ता है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें भी दिए गए हैं। तो ये सब मतलब आपके पढ़े हुए चीज़ें हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। और जो डे 1 टू डे 7 का जो हमारा टास्क था उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा बीच बीच में, और आपका चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेंगे तो अब आपके पास जो है बहुत मिनिमम चीज़ें बचेंगी, और वो जो है वो वैसी चीज़ें हैं जो मतलब ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है। जैसे ये पढ़ा हुआ था तो बाकी चीज़ें भी वही हैं जो पढ़ी हुई हैं, या कुछ उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
तो आराम से काम हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया से तैयारी आप लोगों ने की है और जो टास्क है उसको जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा सिलेक्शन होगा। ऑल दी बेस्ट।